हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। चाहे आप सीए स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए में स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो, आपकी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाली है। देखो, एज अ प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट हमेशा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है, वेदर आई शुड स्किप दिस अटेम्प्ट और नॉट। तो जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब मेरे माइंड में भी बहुत बार ये सवाल आया है, क्यों ना ये अटेम्प्ट स्किप की जाए। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीज़न। हो सकता है आपके क्लासेस कंप्लीट ना हुए हो सकता है आपकी पार्शियल स्टडी हुए हो। पार्शियल स्टडी मतलब कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है। हो सकता है दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप अच्छे से पढ़ा है, दूसरा ग्रुप नहीं पढ़ा है, या दोनों ग्रुप के हाफ हाफ सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि किसी को भी जो फेल, खुद के रिजल्ट पे फेल या अनसक्सेसफुल लिखा हुआ होता है वो पसंद नहीं होता। तो हम हमेशा सोचते हैं ना, क्यों ये अटेम्प्ट स्किप की जाए। और उसके और भी रीज़न हो सकते हैं कि फियर ऑफ जजमेंट या वगैरह जो भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मैं एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कोई भी यहाँ पे अनरियलिस्टिक बात नहीं होगी, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगा। और एंड में मेरी स्टोरी भी बताऊँगा कि क्यों ये अटेम्प्ट स्किप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टोरी से पहले हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है अगर हम अटेम्प्ट देते हैं। तो देखो, आप कोई भी सिचुएशन में हो, वेदर आपकी स्टडी हुई है या नहीं हुई है, आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, हो सकता है आपने पार्शियल स्टडी की हो। ठीक है, कोई भी मतलब कैटेगरी में आप फॉलो कर सकते हो। समझो आपका बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ है ना, फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म भरो और चुपचाप एग्ज़ाम दे के आओ, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हो, वो माहौल जो झेलना पड़ता है, आप समझ जाओगे कि वो कौन सी तरीका मतलब माहौल वहाँ पे चलता है। तो अटेम्प्ट स्किप तो करनी नहीं है। ठीक है, अगर अभी आपका पार्शियल पढ़ के हुआ है, या समझो फर्स्ट ग्रुप हुआ है या सेकेंड ग्रुप हुआ है, जो भी और एक ग्रुप पढ़ना बाकी है, तो मैं तो बोलूँगा कि पहले जो ग्रुप आपने पढ़ाई की है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है तो फर्स्ट ग्रुप पढ़ लो, सेकंड ग्रुप पढ़ा है तो सेकंड ग्रुप पढ़ लो। और मैं बोलता हूँ, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, या आपको लगता है कि जितने भी डेज़ हैं 30 40 60 डेज़, कितने भी दिन हो, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से उसमें पढ़ाई करके निकल सकते हो, वो मतलब वो सब्जेक्ट में एग्जाम्सन ला सकते हो, तो वो करो। देखो, अभी एग्जाम्सन लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ के आप दे रहे हो तो ग्रुप दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ के भी दोगे तो एग्जाम्सन दे मतलब आ गया तो क्या उसके फ़ायदे। एक तो होता है रिडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में एग्जाम्सन आ गया तो एज ए सी ए स्टूडेंट या सी एम स्टूडेंट या सी ए स्टूडेंट आपको पता है एक सब्जेक्ट कम होना मतलब कितनी बड़ी बात है। ठीक है, दूसरा होता गया, समझो आप कोई सब्जेक्ट में आपने प्रिपेयर किया, उसको 60+ मार्क आपके आ गए, तो जो एग्रीगेट का जो टेंशन होता है ना दोस्तों, वो निकल जाएगा। एग्रीगेट की अभी चिंता ही नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 60 या दो सब्जेक्ट में आ गए। समझो आपने एग्जाम्सन की ट्राई की, ठीक है, और मैं बोलता हूँ चलो आपको 60 नहीं आया ड्यू टू सम रीज़न, जो भी हो, आपका पेपर छूट गया या कुछ भी हो, एटलीस्ट आप एग्जाम्सन का ट्राई करते करते वो सब्जेक्ट को क्या करोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, तो अटेम्प्ट तो स्किप करनी ही नहीं है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ उसके भी रीज़न है, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो, मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, मैं सीए इंटर में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अब बारी आती है सेकंड ग्रुप की। तो सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम होता था ITSM। मुझे पता नहीं अभी है या नहीं है, आपको पता भी है या नहीं। तो क्या हुआ था, ITSM मेरा पढ़ के नहीं हुआ था और ऑडिट भी मेरा इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया, वो अटेम्प्ट स्किप नहीं किया और मैंने चुपचाप एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की एडवांस अकाउंट की और FM की। ठीक है, अब हुआ क्या, पढ़ते पढ़ते इतने अच्छे से मैंने पढ़ लिया कि मुझे एडवांस अकाउंट में 71 मार्क्स आ गए और FM में 57, मतलब 3 मार्क्स से मेरा जो एग्जाम्सन है वो रह गया। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इजीली क्लियर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 71 मार्क्स थे। अभी देखो पॉइंट क्या है, ये 71 मार्क्स तो थे ही, ऊपर से मैंने SFM भी इतना अच्छे से पढ़ाई कर लिया था कि सेकंड ग्रुप मतलब सेकंड अटेम्प्ट के टाइम मुझे इतना बर्डन नहीं लगा। तो एटलीस्ट मैंने क्या किया, सब्जेक्ट यहाँ पे भी अगर एग्जाम्सन नहीं आता तो मेरा पढ़ के तो हो जाता ना। तो अटेम्प्ट तो स्किप करनी ही नहीं है। सेम बात करूँ अगर CA फाइनल की ग्रुप 2 की बात करूँ, तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दी, क्योंकि मैंने पहले सेकंड ग्रुप दिया था, तो वैसे ही हुआ, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई थी। कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कितना डेंजर होता है वो CA फाइनल लेवल पे बेसिकली। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, IDT पढ़ा है और उसमें 74 आ गए। इकोनॉमिक्स लॉ पढ़ा, उसमें 69 आ गए। अभी देखो ये 74 और 69 कोई भी अनरियलिस्टिक बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप ये देख सकते हो, मैंने सर्टिफाइड कॉपी भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, ड्यू टू दिस एग्जाम्सन इन 2 सब्जेक्ट मैंने इजीली उसको क्लियर कर लिया, और वो अटेम्प्ट में भी मैंने DT में एग्जाम्सन ला दिया। अब ग्रुप 1 की बारी आई। ग्रुप 1 भी सेम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने SFM में 67 मार्क्स स्कोर किया, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें और एक है जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। देखो, समझो आपने कोई XYZ सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब मैंने SFM पढ़ा था जिसमें मुझे 67 मार्क्स आ गए, और ये था May 24 का अटेम्प्ट।
ठीक है। अब हुआ क्या, ये मेरा सब्जेक्ट का एग्जामेशन तो मुझे मिल ही गया, लेकिन यू वॉन्ट बिलीव नवंबर 24 में जो ये पेपर पूछा गया था SFM का, इतना खतरनाक लेवल का था कि उसमें 60+ लाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, एग्जामेशन लाना बहुत मुश्किल था। तो मेरा 2 काम हो गया, एक तो देखो मुझे ये SFM में एग्जामेशन आ गया तो मुझे वो टेंशन नहीं आया कि भाई टफ पेपर आया, मुझे क्या करना है। और सेकेंड क्या हो गया, एग्रीगेट मार्क्स है वो मुझे मिल गए। ठीक है, तो इसका क्रक्स वही है, एट एनी सिचुएशन एट एनी कॉस्ट आपको क्या करना है, अटेम्प्ट स्किप नहीं करनी है। आप एज अ CA स्टूडेंट या CS स्टूडेंट या CMA स्टूडेंट होकर अगर ऐसा सोचोगे कि मैं क्विट कर दूँ ये अटेम्प्ट या मैं स्किप कर दूँ ये अटेम्प्ट, तो नहीं चलेगा। देखो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आपको फेलियर को फेस करना भी आना चाहिए और आपको पास होने के बाद एंजॉय भी करने आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं स्किप कर दूंगा तो दोस्त ये कोर्स आपके लिए है ही नहीं। तो अटेम्प्ट स्किप करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना पढ़ाई हुआ है बिल्कुल नहीं हुआ है या पार्शियल हुआ है, चुपचाप जाके एग्ज़ाम दे के आने का। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हो या और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।